कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की छात्राओं ने ओटी ट्रेनर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। यह आरोप छात्राओं ने तब लगाए जब कॉलेज में 11 सदस्यीय कमेटी निरीक्षण के लिए आई हुई थी। जैसे ही कमेटी कॉलेज में एंटर हुई, छात्राओं ने यौन उत्पीड़न के आरोपों का बम फोड़ दिया और देखते ही देखते कॉलेज प्रशासन में खलबली मच गई। छात्राओं ने आरोप लगाया कि उनका ट्रेनर पवन कुमार उनका यौन उत्पीड़न कर रहा है। छात्राओं के मुखर तेवर के आगे कॉलेज प्रशासन हक्का बक्का रह गया। उन्हें समझ में नहीं आया कि वह निरीक्षण के लिए आई कमेटी को संभालें या छात्राओं को। स्थिति यह रही कि कॉलेज प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी इधर उधर मुंह छिपाते हुए दिखाई दिए। पीड़ित छात्राओं ने कमेटी के सदस्यों से मिलकर भी अपनी आपबीती बताई और बताया कि किस तरह से ट्रेनर पवन कुमार उनका यौन उत्पीड़न कर रहा है। कमेटी में शामिल असंध के कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी ने बताया कि लड़कियां कमेटी के सामने आई थी और ऐसा लग रहा है कि कॉलेज की स्थिति बेहद गंभीर है, यहां लड़कियों का उत्पीड़न हो रहा है। उन्होंने कोई कंप्लेंट की है, अभी उसको वेरीफाई करेंगे। थोड़ी तो नहीं, कुछ तो कारण है, तभी टॉर्चर का आरोप लगाया। रो रही थी अंदर। मैं कह रहा हूँ ना, वेरीफाई करेंगे। अभी बच्चों को बुलाया मीटिंग में, बाद में बताएंगे सर जो भी। मैं बताऊंगा एमबीबीएस करके दा एक्शन लाएंगे। और सुनो, एक और लेटर लिख दिया लड़की पवन को 3 हफ्ते के लिए छुट्टी भेज दिया। ओके, पवन को। और लेटर पे क्या कार्रवाई की जाएगी? अब लेटर के ऊपर 15 दिन के अंदर जो सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी बनी हुई ना हॉस्पिटल की, वो कमेटी अपना रिपोर्ट देगी और फिर हम अपनी विधानसभा की कमेटी में उसके ऊपर फैसला कराएंगे। लड़की ने क्या आरोप लगाए? शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के, यौन शोषण के। लिखत में दिया उसने, वो तो लिखत में लिख रखा है कि उससे शारीरिक मानसिक यौन शोषण हुआ है। उसने तो यही कहा है। हैं जी, उसने यही कहा। तो ऊपर मीटिंग में क्या फैसला हुआ? मीटिंग में तो बता दिया ना भाई, 15 दिन का टाइम दे दिया इंक्वायरी का। उसके बाद कमेटी में रिपोर्ट आएगी और उसके अंदर फिर ये डिस्कस करके इसके ऊपर क्या एक्शन लेना है। उसके साथ साथ जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती, 3 हफ्ते के लिए पवन कुमार को छुट्टी भेजी है। तो ये पवन कुमार डॉक्टर है, प्रोफेसर है, टीचर है ओटी में? ओटी। सर नरवाल जी क्या कहेंगे? मीटिंग में क्या फैसला लिया गया आज का? तो मैं अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या एक्शन लिया जाए? जब होगा तो वो मैं प्रिज्यूम नहीं करूंगी, जो वो बच्चे बात करेंगे। अलग से भी बात की मैं करूं, अभी भी करिए, आपने सबने कवर किया। मैंने एक टेबल पे जाकर के, मेरा गला वैसे ही खराब है थोड़ा, शायद कितने लोगों के बीच में वो अपनी बात ना रख पाए, अलग से मैंने बिल्कुल आप इस बात के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें। अगर कोई प्रॉब्लम होगी उनको, बच्चों को जो बताएंगे, उनकी बताई हुई बात के मुताबिक आगे कार्रवाई। ये कमेटी किस तरीके से काम करेगी? कमेटी का उद्देश्य क्या है? जो आज हमारी कमेटी आई है, ये हेल्थ एंड एजुकेशन ऑन बिहाफ ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट ये पूरे प्रदेश में देखती है। तो आज हम स्पेशली टीम मेंबर्स खड़े हैं, शीशपाल जी भी और हमारे इंदुराज जी भी, गोगी जी नहीं, हम तो तीनों गोगी जी के कहने पे, उनके रिक्वेस्ट पर। मीटिंग में जैसा कि विधायक जी ने बताया, गोगी जी ने मीटिंग में जो लड़कियों ने हमारे से शिकायत रखी थी, बताया था, उसके ऊपर निर्णय लिया। एक तो जो टीचर था उसको 15 दिन के लिए छुट्टी में घर भेज दिया और उसके लिए कमेटी गठित कर दी इंक्वायरी के लिए। उसको 10 दिन का टाइम दिया गया है कमेटी को। 10 दिन में हमारे को वो रिपोर्ट करेंगे और उस पूरे मामले के संपर्क में गोगी जी भी और मैं भी और विधायक जी भी इस पूरे मामले के नज़दीक रहेंगे। इसको अच्छे से देखेंगे। वो दोषी पाएगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई। तो क्या सभी संस्थानों में या सेक्सुअल हैरेसमेंट के कम चल? पहले स्पोर्ट्स में आया मंत्री, देखिए, और उसके बाद वो देखिए, अगर हम सरकार की बात करें, कॉलेजों में भी बात, सरकार की बात करें तो आज वही बात आ रही है कई खिलाड़ियों के साथ। चाहे वो हरियाणा की बात है, चाहे वो देश की बात। आपने देखा वहाँ इतने बड़े बड़े जो इस देश के धुरंधर खिलाड़ी, जो इस देश का मान और सम्मान, इस देश का बेटा और बेटी जो पहलवान वहाँ बैठे, बड़े शर्म की बात है। लेकिन उन्होंने भी मजबूरी में, आपने देखा परसों ये कहना पड़ा कि हम एफआईआर दर्ज कराएंगे। भाई एक टाइम तो ऐसा होता है जब वो खिलाड़ी जीत के गोल्ड मेडल ले के आते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सेल्फी लेते हैं, उनको टाइम देते हैं। तो लेकिन आज सर खिलाड़ियों ने 3 दिन के बाद ये कहना पड़ा कि हमें एफआईआर दर्ज करानी पड़ेगी।
हमारी कोई तो सुनवाई कहीं ना हमारी कोई सुनवाई नहीं। जो ये छात्रा है एमबीबीएस की, उसने शारीरिक मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया। रिटर्न में लगाया उसने। उन्होंने कहा कि सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन बेटियां ना तो खेल के मैदान में और ना ही शिक्षण संस्थानों में सुरक्षित हैं। बेटियों की जुबान को जबरन दबाने की कोशिश हो रही है। इधर कमेटी सदस्यों से मिलने से पहले छात्राओं ने सीएम को ईमेल के जरिए अपनी 7 पेज की एक शिकायत भेजी। छात्राओं ने ओपी मास्टर ट्रेनर पर आरोप लगाया कि वह उन्हें कई तरह से तंग कर रहा है। उन्होंने पवन कुमार पर ब्रेन वॉश करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि पवन कुमार छात्राओं को बोलता है कि वह डीप नेक के कपड़े डाल लें जिससे उनकी ब्यूटी बोन नज़र आए। यहाँ तक कि छात्राओं को यह भी लालच दिया गया कि यदि वह उसकी बात मानेंगी तो उन्हें पीजीआई और दूसरे शिक्षण संस्थानों में अच्छी नौकरी दिलवा दी जाएगी। छात्राओं का कहना है कि ट्रेनर पवन कुमार अश्लील टिप्पणी करता है और उनके साथ गलत व्यवहार भी कर रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि वह मास्टर ट्रेनर की बातों का विरोध भी नहीं कर पा रही थी और बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन जब स्थिति बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उन्हें खुलकर सामने आना पड़ा। आज ही कॉलेज में 4 विधायकों समेत 11 सदस्यों की कमेटी निरीक्षण के लिए आई हुई है। शनिवार को करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में 11 सदस्यीय जांच कमेटी आई हुई थी। इस कमेटी को यह जांच करना था कि कॉलेज में व्यवस्था कैसी है, यहाँ का रखरखाव कैसा है। इस कमेटी में 4 विधायक भी शामिल हैं, जिसमें असंध के विधायक शमशेर सिंह गोगी, कमेटी की चेयरपर्सन स्वास्थ्य विभाग की सीमा तिरखा हैं। इधर जैसे ही छात्राओं ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए तो इसके बाद कॉलेज के डायरेक्टर जगदीश दुरेजा बात करना तो दूर की बात, फोन तक उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। उनसे जब इस मामले में जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं की और ना ही वह बातचीत के लिए सामने आए। दूसरी ओर छात्राओं ने कहा कि वह इस मामले में अपनी आवाज़ ऊपर तक लेकर जाएंगी। उन्होंने कहा कि क्योंकि स्थिति उनकी बर्दाश्त करने से बाहर चली गई है, इसलिए अब वह खुलकर सामने आ गई हैं। उन्हें अपने इंसाफ के लिए लड़ना पड़ेगा और वह इंसाफ के लिए लड़ेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कॉलेज प्रशासन को चाहिए कि पवन के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज कराए और वह जो आरोप लगा रही हैं उसकी जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया जाए। इधर कमेटी में शामिल असंध के कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी ने भी इस बात की तस्दीक की कि लड़कियों ने यौन उत्पीड़न की शिकायत दी है। उन्होंने कहा कि आरोपी ट्रेनर को 2 हफ्ते की छुट्टी पर भेज दिया गया है। जांच के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया गया। 11 दिन में कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।